बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैलकुलस की एक्सरसाइज है 3.4 और क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे 9 और कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 भी हो जाए और क्वेश्चन नंबर 10 भी। और अगर इसी पे ज़्यादा टाइम लग गया तो फिर यही करना पड़ेगा। हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, एक्स का फिफ्थ रूट है, अंडर रूट है, ऊपर 5 लिखा है, फिफ्थ रूट ऑफ एक्स -1। इसका एक्सट्रीमा फाइंड करना है। कनकेविटी यानी कि इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज कनकेव अप एंड कनकेव डाउन। फिर इसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करना है और एंड पे हमने इसको स्केच भी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप है, एक्सट्रीमा के लिए हम क्या करते हैं, इसे मैं लिख देता हूँ एक्स की पावर 1/5 -1। तो जिस तरह हमने ऑलरेडी क्वेश्चन किए हैं यूजिंग द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, हम लेंगे एफ डैश ऑफ एक्स। ये आएगा 1/5, पावर से एक लेस हो जाएगा 1/5 -1 और इसका डेरिवेटिव 0। ये आएगा 1/5, 1/5 -1 होता है -4/5। तो हम लिखेंगे एफ डैश ऑफ एक्स 1/5 एक्स की पावर 4/5। अब देखिए ये तो ज़ीरो नहीं है, एफ डैश ऑफ एक्स को ज़ीरो करेंगे तो ये ज़ीरो नहीं आएगा। इट इम्प्लाइज दैट एफ डैश ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, but f dash of x is undefined when या at when x is equal to 0। जब x 0 है तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। और एक और चीज़ हम यहाँ पे नोट करते हैं यहाँ पे कि जब हम x की वैल्यू 0 के अलावा कोई भी वैल्यू पुट करें तो ऊपर वाली पावर जो इवन है 2 लेंगे तो फिर भी इसका आंसर जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा, -2 लेंगे तो फिर भी जो भी इसका आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा। एंड f dash of x is greater than 0 for all x belonging to R except x is equal to 0। x is equal to 0 को छोड़ के जितने भी पॉजिटिव नंबर लेंगे और जितने भी नेगेटिव लेंगे ये डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। जब ये डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब है कि फंक्शन इट इम्प्लाइज दैट f हैज़ नो लोकल एक्सट्रीमा। लोकल एक्सट्रीमा के लिए ये है जिस पॉइंट पे लोकल एक्सट्रीमा होगा, अगर उस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है तो उससे पीछे डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, आगे नेगेटिव आएगा। और अगर उस पॉइंट पे जो है ये वैल्यू आ रही है मिनिमम तो उससे पीछे डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, आगे पॉजिटिव आएगा। यानी कि डेरिवेटिव चेंज करेगा या पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन जब है ही सारा पॉजिटिव इट मीन एफ हैज़ नो लोकल एक्सट्रीमा। एक काम कंप्लीट हुआ। अब हम लेते हैं इसका डबल डेरिवेटिव। नाउ एफ डबल डैश ऑफ एक्स 1/5 d/dx एक्स की पावर -4/5। तो ये -4/5 पहले आएगा, बनेगा -4/25। इसमें से जब एक और लेस करेंगे तो ये हो जाएगा -9/5। इसे हम लिखेंगे कि एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू -4/25 एक्स की पावर 9/5। अब देखें, अब जो ये पावर है 9/5, इसमें डिनोमिनेटर में जो है आ गया है 9, आड नंबर है। अब अगर पॉजिटिव एक्स की वैल्यू लेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव लेंगे तो यहाँ पे आंसर नेगेटिव आएगा। तो अब हम लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 व्हेन x इज लेस देन 0। जब x नेगेटिव होगा ये भी नीचे भी नेगेटिव आएगा, ऊपर भी नेगेटिव आएगा, डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। और इट इम्प्लाइज दैट, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ डबल डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 व्हेन x बिलोंग्स टू -∞ to 0। तो सो f इज कनकेव अप, f is concave up
n माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो। और इसी तरह लेंगे एंड एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। जब एक्स पॉजिटिव होगा तो फिर ऊपर नेगेटिव है, नेगेटिव आएगा। इट इम्प्लाइज दैट एफ इज़ concave, f is concave down in 0 to infinity। एंड हमारे पास ये भी आया था कि ये था हमारा पहला स्टेप, ये जो अभी हमने किया ये दूसरा स्टेप। थर्ड स्टेप इसका है कि हमारा जो है ये फर्स्ट डेरिवेटिव वो अनडिफाइंड है एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्योंकि हमने फाइंड ही एक्स कोऑर्डिनेट करना है। अगला स्टेप है कि हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है, और ग्राफ ड्रा करने के लिए हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। और टेबल हम इस तरह बनाते हैं कि अब हम आते हैं इसके ग्राफ की तरफ, और हमारा जो फंक्शन था वो ये था एफ ऑफ एक्स यानी वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/5 माइनस 1। इसका जब ग्राफ ड्रा करेंगे उसके लिए हमें इसकी वैल्यू चाहिए। देखिए, बजाय हॉरिजॉन्टल टेबल बनाने के साथ साथ इस तरह मैं इसलिए आजकल बना रहा हूँ ऐसे कि यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन हो जाता है। हॉरिजॉन्टल टेबल में तो फिर हम इनकी वैल्यू फाइंड करके लिखते हैं। तो ये मैं इस तरह बना रहा हूँ एक्स और वाई। एक्स को जब मैं ज़ीरो लूँगा तो देखें वाई किसके इक्वल आ जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा और ये -1। इसके बाद मैं लेता हूँ एक्स की वैल्यू 1 लूँगा तो ये 1 की जो भी पावर लेंगे आपके पास 1 आएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। फिर मैं इसकी वैल्यू 2 लेता हूँ। जब 2 जो है ये मैं इसकी वैल्यू लूँगा तो ये आएगा 2 की पावर 1/5 -1, और ये आपने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है। तो ये आपके पास आएगा तकरीबन 1.148 आ जाएगा -1। तो जब -1 करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 0.148 में से तकरीबन 0.15 कह लेता हूँ। फिर मैं लूँगा वैल्यू 3, तो इधर क्या आएगा 3 की पावर 1/5 -1। ये जब इसमें से माइनस करेंगे ये हमारे पास आएगा 1.245, कैलकुलेटर से आपने करना है तो ये आ जाएगा 0.245। इसे भी अप्रॉक्सीमेट इसके लिखो ले लेते हैं। इसी तरह अगर आपने 4 वैल्यू लेनी है तो वो इधर 4 आएगा, वो माइनस होके आपके पास आ जाएगा 0.32। फिर आपने वैल्यू लेनी है -1। अब देखें इसकी पावर जिस तरह मैंने बात की, जब इसकी वैल्यू -1 लेंगे तो ये भी माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा, माइनस माइनस होके -2। फिर वैल्यू लेनी है -2। तो जो इसका आंसर आया है वो इसका आएगा। 2 लेंगे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, -2 लेंगे तो ये हो जाएगा -2 की 1/5 वैल्यू यही आएगी, साथ नेगेटिव आएगा। पहले इसमें ये माइनस हो रहा था -1 पॉइंट, तो अब क्या आ जाएगा -2.1 यानी कि -2.15। फिर लेनी वैल्यू -3 पे। जब -3 पे लेंगे तो पहले हमारे पास आई थी ये चीज़, अब आएगा ये -1.125 ये -1, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा -2.5। इस तरह ये वैल्यूज़ आपने ले लेनी है। जब वैल्यूज़ ले लेंगे तो ये मैंने टेबल इसका है, इस टेबल को फॉलो करते हुए हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो ये देखें, ये एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। स्केल आपने अपनी मर्ज़ी की लेनी होती है। जो भी ये एक्स एक्सिस पे ये मैंने 1 लिए, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। वाई एक्सिस पे मैंने इतना 1 लिया है, ये
2 है, ये 3 है, ये -1 है और ये -2। इसी तरह जब इधर आएंगे ये -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। तो पहला पॉइंट हमारे पास आया था 0 पे कितनी वैल्यू है, -1, ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। दूसरा आया था ये 1 पे कितनी वैल्यू है, 0, ये पॉइंट आ जाएगा। फिर है 2 पे कितनी वैल्यू आई हमारे पास इसकी, ये देखें -1 पे वैल्यू है, ये -1 है हमारे पास और हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी -2। थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं। अब 2 पे देखें, 2 पे कितनी वैल्यू है, 0.15, ये 2 है, इतना हमने 1 लिया है, यानी कि 0.15 का मतलब है इसके 15/100, इसका तकरीबन ये पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, बल्कि इससे भी हल्का सा नीचे ही आएगा। इसके बाद 3 पे वैल्यू आई मामूली से ऊपर है 0.25, तो ये 3 है, ये वैल्यू इसके हाफ में आ जाएगी, हाफ से कुछ कम। फिर 4 पे कितनी है, 0.32, ये देखें ऐसे। फिर हम आएंगे थोड़ा सा मज़ीद आगे, ये था -1, -2 पे जो है और कम हुई है और मामूली सी कम हुई है, -2.15। तो ये जब हमने ली, ये 2 है तो इससे हल्का सा मज़ीद आगे जाएगा। और जब लेंगे -3 तो कितनी आई है, -2.5, तो ये देखें ये थोड़ा सा मज़ीद आगे जाएगा, ये 2 है तो 2, ये 1 है, 2 है, ये कि इधर आ जाएगा। इन पॉइंट्स को आपने मिला देना है और जब इन पॉइंट को मिलाएंगे तो ये ग्राफ हमारा ऐसे जाएगा, ऐसे यहाँ से ऐसे आएगा, ये थोड़ा सा ऐसे बेंड होगा, यहाँ से फिर ऐसे जाके और ये ऐसे, इधर भी एरो लगा दें और आप इधर भी एरो लगा दें। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और ये हुआ इसका ग्राफ। इसके बाद हम आगे चलते हैं और ये देखें इंक्रीज़ हुआ जा रहा है, इधर से डिक्रीज़ है, तो किसी भी पॉइंट पे इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं आ रही। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। तो ये मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 और 10 हमारे पास जो है ये है f of x इज इक्वल टू 2 - x स्क्वायर का क्यूब रूट, जिससे हम इस तरह लिखेंगे 2 - x स्क्वायर की पावर 1/3, जो हो जाएगा 2, जब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो पावर क्या आ जाएगी, 2/3। और इसमें भी हमने कनकेविटी फाइंड करनी है, एक्सट्रीमा फाइंड करना है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करना है और फाइनली क्या करना है, स्केच द ग्राफ ऑफ एफ। अब हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा d/dx 2 - x की पावर 2/3। अब 2 का डेरिवेटिव तो आएगा 0, तो ये जब 2/3 पहले आएगा तो क्या बनेगा, -2/3, इसकी पावर से एक लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/3। इसे भी हम उसी तरह लिखेंगे जैसा हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया है, -2 और डिवाइडेड बाई हमारे पास आएगा 3 और x की पावर क्या आएगी, ये 1/3। तो यहाँ पे भी देखें f डैश ऑफ x क्या आया है, इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर इसको 0 करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 इज इक्वल टू 0, विच इज़ रॉन्ग, बट f डैश ऑफ x इज़ अनडिफाइंड एट x इज इक्वल टू 0। अगर x जो है ये 0 हो जाए तो फिर हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा। अब हम चलते हैं अगला स्टेप और उसके लिए हम लेते हैं इसका डबल डेरिवेटिव। नाउ f डबल डैश ऑफ x, ये हमारे पास आ जाएगा -2/3
और डी बाई डी एक्स आपकी सहूलत के लिए मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ पावर -1/3। अब जब डेरिवेटिव लेंगे पावर पहले आएगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/9। क्या हो जाएगा? एफ डबल डैश ऑफ एक्स 2/9 और पावर से एक लेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -4/3 और ये फिर आ गया 2/9 एक्स की पावर 4/3। अब आप यहाँ पे चेक करें कि इसको जब करेंगे सॉल्व, पावर हमारे पास आ गई है ये इवन। इसको जब हम लेंगे इसकी वैल्यू एक सेकंड, इसके लिए हमने अभी फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो आया। अब जब इधर पुट करेंगे ज़ीरो तो हमारे पास डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? नाउ अनडिफाइंड आ जाएगा, इज अनडिफाइंड। इसका मतलब है कि जब हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स अनडिफाइंड आया एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो तो जो है उस पे इसका डबल डेरिवेटिव भी अनडिफाइंड आया। तो यहाँ फिर एक तो हम लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट एफ हैज़ नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एक इसका ये रिजल्ट निकलेगा। और इसका अगला जो है ये रिजल्ट निकलेगा एंड फॉर एक्सट्रीमा वी यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। यहाँ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अब काम नहीं आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। और उसके लिए जो है हम करेंगे कि फॉर दिस हमने जो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया था वो ये था -2/3 एक्स की पावर 1/3। और जिस तरह मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बात की कि यहाँ पे देखें एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 व्हेन एक्स इज लेस देन 0। जब एक्स नेगेटिव होगा तो ऊपर वाली पावर जो है इसकी नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। एंड एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि ज़ीरो से पीछे इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है और ज़ीरो से आगे इसका डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है। तो ये बात मैंने पहले भी की कि जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव में जाए उस पॉइंट पे फिर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम। तो इट इम्प्लाइज दैट एफ हैज़ लोकल मैक्सिमम, एफ हैज़ लोकल f has local maximum at x is equal to 0 and this maximum value is इसको फिर हम क्वेश्चन में पुट करेंगे। हमारा क्वेश्चन था एफ ऑफ एक्स, तो हम लिखेंगे एफ ऑफ 0 टू माइनस एक्स स्क्वेयर का क्यूब रूट था तो वो 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0। जब x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है और वो कितनी आ रही है? 2। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाली बात भी हो गई, एक्सट्रीमा वाली बात भी हो गई। अब हम आते हैं कनकेव अप एंड कनकेव डाउन के लिए। तो उसके लिए जो है हम लेंगे कि नाउ हमारे पास एफ डबल डैश ऑफ एक्स आया था 2/9 एक्स की पावर 4/3। तो यहाँ पे देखें ये पावर फिर इवन आ गई ऊपर वाली। यहाँ नेगेटिव भी पुट करेंगे आंसर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव भी पुट करेंगे आंसर नेगेटिव आएगा। तो इट इम्प्लाइज दैट एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स को ज़ीरो नहीं, ज़ीरो पे अनडिफाइंड है, ज़ीरो नहीं लेंगे। उसके अलावा अगर आप एक्स की वैल्यू ये पॉजिटिव पुट करेंगे फिर भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव पुट करेंगे फिर भी नेगेटिव आएगा। तो जब एफ
डबल डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया, तो इट इम्प्लाइज दैट एफ इज कनकेव अप ऑन माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। ये हो गए इसके 3 स्टेप। चौथा स्टेप है स्केच द ग्राफ। जब ग्राफ पे आएंगे उसके लिए भी अब हम लेते हैं फोर्थ पार्ट इसका, और फोर्थ पार्ट में हमारे पास जो फंक्शन था y इज़ इक्वल टू 2 माइनस एक्स की पावर 2/3। इस वक्त इसका भी हम टेबल बनाते हैं, और टेबल में उसी तरह बनाऊंगा वो ये वर्टिकली कि ज़रा थोड़ा सा आपको समझा सकूं x और y। अब जब x को मैं 0 लूँगा तो y क्या आएगा 2 माइनस 0 2। x को 1 लूँगा तो इधर 1 लिखेंगे, जो भी पावर आएगी 1 2 माइनस 1 1। फिर मैं x को लूँगा 2, फिर 3, फिर 4। और साथ ही मैं एक बात आपको और बताता चलूँ कि जब मैं ये 1 लूँगा तो फिर भी यही आंसर आएगा, और अगर मैं लेता हूँ इधर -1 उसका भी स्क्वायर होके +1, तो अब मैं इकट्ठे लिख देता हूँ प्लस माइनस 1 1 आएगा। इसी तरह जब 2 लेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस, जब इधर मैं 2 लेता हूँ 2 की पावर 2/3, पहले इसका क्यूब रूट जो है ये ले लें, उसका स्क्वायर ले लें, या पहले स्क्वायर ले लें उसका क्यूब रूट ले लें। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं 2 माइनस 4 की पावर 1/3। तो जब आपने इसको जो है ये सॉल्व करेंगे, 4 का क्यूब रूट लेंगे, उसमें से 2 करेंगे ये माइनस, तो आपके पास तकरीबन 0.41 आ जाएगा। और अगर नेगेटिव लेंगे पॉजिटिव लेंगे, दोनों केसेस में एक ही आंसर रहेगा चूँकि ऊपर स्क्वायर है। फिर आपने लेना है 3, तो हो जाएगा 2 माइनस 3 की पावर 2/3। अब 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, तो 2 माइनस 9 का क्यूब रूट। अब जब 9 का क्यूब रूट लेंगे तो वो 2 से बढ़ जाएगा, अब हमारा आंसर आएगा -0.08। और प्लस लेंगे तो फिर भी यही आएगा, माइनस लेंगे तो इसी तरह प्लस माइनस 4। जब 4 लेंगे 4 की पावर 2/3, तो ये आपने करना है 2 माइनस 16 की पावर 1/3। अब ये आपके पास आ जाएगा -0.92, इसके करीब आ जाएगा। इन पॉइंट को लेके हम इसको स्केच करते हैं, और स्केच के लिए भी उसी तरह है कि ये देखें, ये है हमारे पास x एक्सिस और ये है हमारे पास ये y एक्सिस। ये पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव। ये 1 x एक्सिस पे ये 2 है, ये 3 है, ये 1 3 4 5 6, इसी तरह ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये आपने लिखना भी है तो लिख लें, ये 1, ये 2, ये 3, इधर वाले ये नेगेटिव है, ये -1 -2 -3। तो देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो पॉइंट आया था वो था, जो हमने फाइंड किया वो ये ऊपर लिखा है, 0 पे वैल्यू 2 है, तो जब x 0 है तुम्हारे पास ये पॉइंट आएगा। फिर ये 1 पे भी 1 है और -1 पे भी 1 है। क्वेश्चन में भी देखें ना x की पावर 2 है, तो इसमें सिमेट्री आएगी अबाउट y एक्सिस। जितना ग्राफ y एक्सिस के राइट पे होगा उतना ही ये लेफ्ट पे। 2 पे वैल्यू आ रही है 0.41, इससे हाफ से मामूली सा नीचे, और इधर भी -2 पे भी आ रही है 0.41, यानी हाफ से मामूली सा नीचे। 3 पे आके आएगी, अब यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, 0.08 यानी इस 3 के बिल्कुल मामूली सा नीचे, और इधर भी 3 के बिल्कुल मामूली सा नीचे। 4 पे आके आ रही है 0.92 विद नेगेटिव साइन, यानी ये है 1, तो इस लाइन के मामूली सा ऊपर 0.92, और 1 2 3 ये -4, इसके ये थोड़ा सा ये ऊपर। इन सब पॉइंट्स को आप आपस में मिलाएंगे, इधर को ये ऐसे जाएगा, ऐसे, इसको अगर
टेढ़ा करके करें ना, इस तरह उल्टा के जिस साइड पे ये बेंड होता है तो ग्राफ फिर जो है वो सही आएगा, ऐसे जाएगा। इसी तरह इसका इस वाले हाथ को भी मैं इधर रखूं, जिस साइड पे कर्व हो हाथ आपका उस साइड पे आना चाहिए, तो फिर आपका ग्राफ बनता है सही। अब ये आपका ग्राफ है, तो पहले मैंने इसको रोटेट कर लिया। जब इसके लिए हाथ इधर रखा, इसके लिए इधर, आगे आप बेशक एरो लगा लें क्योंकि उसने कोई इंटरवल हमें नहीं दिया। तो ये इसका ग्राफ है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, 0 पे आ रही है, 2 वैल्यू है, ये देखें। और इसके बाद इंशाल्लाह ताला हमारे जो है ये 2 सवाल कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आगे चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।